आज पूरी बनाई ना मैंने। हाँ, ब्रेकफास्ट नहीं कर। हाँ, तो रशु बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। मैंने इसको रेडी करके नहा धो के, तो रशु लग पड़ा यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। देखो, तो हम हो चुके हैं रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए। देखो रशु भी रेडी है और बाहर बंदर इतने सारे हैं ना, मतलब देखो ज़रा। अब ये वाली वीडियो ना मैं ऐसे दिन नीचे भेजूंगी, शेरा शुरू मैम के पास है। मैं तो आज इतने ज़्यादा थक गए ना, बहुत ही। अभी टाइम बज गए हैं 9:15। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और हम भी एकदम बढ़िया है। तो अभी हूँ मैं किचन में। टाइम बज गए हैं या टाइम बज गए हैं 9:05। और मैं अभी यहाँ पे रशु को बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। बोल रहा है मुझे पूरी खानी, तो मैंने इसके लिए बनाई है पूरी। पूरी बनाई और मैंने यहाँ पे लंच के लिए भी दाल बना के रख दी है, क्योंकि हमें जाना है अभी हॉस्पिटल। घर से पापा आए हुए हैं, रशु के नानू। तो पापा तो चले गए हैं क्योंकि उन्होंने मार्केट गए, वहाँ से कुछ फ्रूट्स लेके आए। तो वो तो अभी इसकी मासी के साथ चले गए हॉस्पिटल। और मैं जाऊँगी 10 बजे, क्योंकि पापा का जो टोकन मिला है वो मिला है 2022 की 26 मिला। तो पापा को जो नंबर है डॉक्टर के पास वो आएगा या 11:30 बजे तक, 11:30-12 बजे तक आएगा। तो पापा और इसकी मासी तो चले गए, क्योंकि इसकी मासी के फादर इन लॉ वो है एडमिट। उनका है कल ऑपरेशन, उनको हो गया आज 5 दिन। तो उनसे भी मिल आएंगे और पापा का चेकअप है तो पापा को भी दिखा के आएंगे। और रशु की आज छुट्टी है, कल इसका जीके का पेपर है, कल लास्ट है, परसों से कंटिन्यू स्कूल है। तो सुबह से लेकर मैं सोच रही हूँ सुबह से लेकर ब्लॉगिंग करूँ, पर सुबह से लेकर ना टाइम ही नहीं लग रहा ब्लॉग करने का। सुबह 5:30 बजे उठ के तो सारा काम किया, झाड़ू वगैरह सारा, क्या बोलते हैं, झाड़ू मारा, फिर बेडशीट वगैरह झाड़ी, फिर कपड़े धोए, फिर खुद नहाई, फिर रशु उठा, इसको नहलाया, फिर इसको रेडी कर दिया मैंने जाने के लिए। अब इसको मैंने ब्रेकफास्ट में बोलती मुझे पूरी खानी है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरी नहीं बनाऊंगी ना, ये ऐसी जगह खाली पेट फिर उठटांग चीज़ें खाएगा बाहर जाके। तो मैं इसको पूरी बना दी, दाल मैंने बना दी है। ओके, देखो आज पूरी बनाई ना मैंने। हाँ, ब्रेकफास्ट नहीं कर। हाँ, तो रशु बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। मैंने इसको रेडी करके नहा धो के, तो अभी ये ब्रेकफास्ट करेगा और उसके बाद फिर हम जाएंगे कहाँ, हॉस्पिटल नानू के पास। ठीक है। सबसे पहले तो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है ना, इसको मैं निकालती हूँ टिश्यू पेपर से। तो रशु लग पड़ा यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। देखो साथ में लगा है इसका डोरेमोन। करो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, टाइम हो गए हैं 9:10। तो मैं खड़ी थी बालकनी में और मैं देख रही थी, क्योंकि पापा वगैरह ने जाना था, वो टनल के पास वेट कर रही थी ट्रैवलर का। और ये जो ट्रैवलर है सामने से आ रही है, तो ये जाती है वापस यहीं से 9:15 बजे। तो ये यहाँ पे पहुँच चुकी, तो मैं देख रही। तो मैं बनाती हूँ चपाती पापा के लिए, क्योंकि अभी तो पापा खाली पेट गए, क्योंकि टेस्ट होंगे। तो मैं यहाँ से खाना बना के ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे कैंटीन का खाना तो चलो अच्छा है, पर उनकी जो प्लेट्स होती है ना बड़ी गंदी होती है, मेरे को बड़ी ऐसी लगती है, चिड़ सी। तो मैं यहीं से बना के ले जाऊंगी। और पापा को मैंने लौकी की सब्जी बनाई है, मॉर्निंग में जल्दी बना दी थी। तो अभी चपाती बनाती हूँ। लौकी की सब्जी हुई थी, मैंने यही पापा को बना दी। मैं लौकी की सब्जी ले जाऊंगी और अभी बनाती हूँ मैं चपाती यहाँ पे। और फिर 10 बजे आती है ट्रैवलर, तो 10 बजे हम जाएंगे। अभी रशु भी ब्रेकफास्ट कर रहा है। थोड़ा सा मैं इसको रिविज़न भी करवा लेती हूँ। कल इसका जीके है, बस 10-12 क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करवाती हूँ फिर से। और फिर उसके बाद चलते हैं पापा का चेकअप करवा के, टेस्ट उस लेके फिर वापस आते हैं। तो हम हो चुके हैं रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए। देखो रशु भी रेडी है और बाहर बंदर इतने सारे हैं ना, मतलब कैसे जाए नीचे, पत्थर भी नहीं तो पत्थर मारती, कोई आ भी नहीं रहा है। चलो
देखो ये बंदर कैसे बैठे हुए, और आज तो ना सुबह सुबह ही आके इतने सारे बंदर बैठे हैं ना, कुछ तो भागे थे, कुछ ये बैठे हुए थे, और यहीं पे बैठे रहते हैं यार, क्योंकि ऊपर खाली लेंटर पड़ा हुआ है, तो यहीं पे बैठे रहते, कहीं भागते भी नहीं है, और जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, बड़ी मुश्किल से आगे, ऊपर से जितने सारे बंदर थे ना सुबह सुबह ही। तो अभी जाएंगे हम यहाँ से ट्रैवलर में, और मौसम बादल हो गया फिर से, और अशु की दौड़ लगी हुई। ये देखो, मतलब ना घर में चैन ना बाहर चैन। चलो, तो यहाँ हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल, तो हम जा रहे थे लिफ्ट में यहाँ पे 4th फ्लोर के लिए। तो यहाँ पे रशु को ना हंसी आ रही है, मतलब हंस नहीं पा रहा है। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे यहाँ पे वार्ड में, जहाँ पे थे एडमिट मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ। और यहाँ पे रशु ना मेरे पास आ रहा है कि मुझे फ़ोन देखने को मिल जाएगा, मैं मम्मा को थोड़ा सी मक्खन लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरी सिस्टर बैठे हुए थे, और जो इसके फादर इन लॉ थे वो थे गए हुए कटिंग करवाने के लिए, तो हम उनका वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे पापा भी बैठे हुए, और रशु ना बोल रहा कि मम्मा को बोलो मुझे फ़ोन देखने को चाहिए। तो पापा की सिफारिश लगा रहा कि बोल दो मम्मा को फ़ोन देखने के लिए। तो पापा मुझे बोल रहे कि इसको थोड़ी देर के लिए फ़ोन देखने को दे दे। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे ओपीडी में, और पापा वगैरह भी आ गए थे। तो यहाँ देखो पापा घूम रहे थे, क्योंकि बोर हो गए थे बहुत ज़्यादा बैठ बैठ कर। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा रश है यार, मतलब कार्डियोलॉजी में तो इतना ज़्यादा रश होता है ना, और डॉक्टर सोत्रा के पास तो इतने ज़्यादा पेशेंट उनके ना, मतलब बहुत क्राउड होता है। शाम को 8-9 बज जाते देखते देखते। तो यहाँ पे पापा भी वेट कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। और यहाँ पे रशु की दौड़ना जारी है, घर में चाहे स्कूल जाते हुआ चाहे बाहर ना, इसका भागना मतलब बंद ही नहीं होता नहीं है। तो उसके बाद रशु जिद करने लगा मुझे कुछ खाना है, चलो बाहर चलते हैं। तो हम आ गए थे बाहर, तो हम जा रहे थे यहाँ पे कैंटीन के लिए, मगर रशु कुछ खाने को लेते हैं, और पापा को भी जूस पिला लेते हैं, क्योंकि सुबह से पापा ने कुछ भी नहीं खाया होता, ब्रेकफास्ट नहीं किया होता, क्योंकि पापा की टेस्ट होने थे। तो हम यहाँ पे चल पड़े कैंटीन की ओर। तो यहाँ पे हम आ गए थे फिर ओपीडी में, क्योंकि पापा का नंबर आने वाला था। पर यहाँ पे भी यार इतना वेट, मतलब अंदर ना यहाँ पे भी कम से कम 1.5 घंटा वेट करना पड़ा, तो उसके बाद जाके पापा का नंबर आया। तो पापा को और रशु की मासी को दिखाने के बाद हम आ गए थे बाहर, हम जा रहे थे कैंटीन लंच करने के लिए, क्योंकि पापा के टेस्ट तो होने ही थे, लैब बंद हो चुकी थी। तो हम यहाँ पे लंच करने के लिए जा रहे थे, और रशु तो कैसे भाग रहा है, क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, सुबह से खाली पेट थे, शाम के 4 बज गए थे। सेल्फ सर्विस है यहाँ पे। खाने आपने रशु है, फोन ही मिलेगा। तो लंच करने के बाद हम आ गए थे कैंटीन से बाहर, और अब हम जा रहे थे यहाँ से वापस। तो उससे पहले हमने लेनी थी पापा के लिए मेडिसिन, क्योंकि डॉक्टर ने पापा को मेडिसिन लिखी हुई थी, आधी लिखी हुई थी, क्योंकि आधी मिलनी थी कल टेस्ट के बाद। और ये है हॉस्पिटल का बैक साइड का व्यू है, क्योंकि यहाँ पे जो केमिस्ट की शॉप है वो बैक साइड को ही है, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो यहाँ पहुँच गए थे हम केमिस्ट की शॉप में, और यहाँ पे रशु को देखे, मतलब इसकी डिशुम डिशुम ना, ना अंदर रूम में बंद होती है ना बाहर जाके बंद होती है। और मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, देखो धुंध ही धुंध, काले काले बादल आ गए थे। और यहाँ पे रशु की मासी थे खड़े हुए मेडिसिन लेने के लिए, तो हम भी यहाँ पे साइड में खड़े थे, वेट कर रहे। देखो ज़रा, अब ये वाली वीडियो ना मैं ऐसे ही नीचे भेजूंगी, शीरा का शुरू मैम के पास है। मैं किसकी हरकतें देखो, घर में सो जाओ सो जाओ। अभी आप हॉस्पिटल से आ रहे हो, सुबह से गए हुए हो, पूरा दिन भर बाहर फोन देखे मजे किए, और घर में आके चै चै पै पै शुरू हो जाती है आपकी, ये क्या बात होगी। छोटा भी सोया है या काम करोगा। मेरे को जब बाहर खेलने आई तब जाना, बाहर खेलने अदू आएगा चाहे वो आएगा खेलने। चलो उठो खड़े। नहीं आप में इतनी जिद क्यों है? जब तक मैं हूँ, जब मेरी परीक्षा नहीं होती ना पूरी, तो मैं जिद करूँगा। कौन सी परीक्षा है? परीक्षा तो कर ले वे। जीके की परीक्षा। जब तक आप मुझे खेलने नहीं देंगे, तब तक मैं शांत नहीं होगा। मम्मा के पास शांत करने के लिए ना फिर एक ही थ्योरी है। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास शेर नहीं है। नहीं होते हैं।
जोकर है जोकर। तो आज इतने ज़्यादा थक गए ना, बहुत ही। अभी टाइम बज गए हैं 9:15 और हम हॉस्पिटल से पहुँचे 5 बजे रूम में। 4 बजे तो पापा का और इसकी मासी का नंबर आया। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे नंबर आया और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा थक गए थे। पहले मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ से मिलने गए, फिर उसके बाद ओपीडी में आए, फिर पापा को दिखाया, फिर इसकी मासी ने दिखाया अपने आप को। तो उसके बाद 5 बजे रूम में पहुँचे, फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे। चाय पी, फिर पापा ने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर उसके बाद दाल मैंने मॉर्निंग में बनाई हुई थी लंच के लिए, तो हमने लंच पार ही कर लिया था। और उसके बाद अभी बस चपाती बनाई और रशु ने तो कुछ भी नहीं खाया नहीं। सुबह बस उसने ब्रेकफास्ट किया है, पूरी खाई हुई है, और पार भी उसने कुछ नहीं खाया नहीं। और बस वही उटपटांग चीज़ें, लंच किया नहीं। तो अभी 9:15 बज गए हैं। तो करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।